करेंगी? हाँ जी, कोई मेरी ज़िंदगी में अच्छा मुझे लगा तो मैं करूँगी, क्योंकि मुझे भी सहारा चाहिए। वो आप देख लेंगी? फिर हौली हौली देखूँगी ना, जो अच्छा लगा तो फिर ही है ना। चलें। सैयद बासित अली की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे चैनल की वीडियोस सबसे पहले और बर वक्त मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद बासित अली। मेरे साथ मौजूद हैं अज़रा बेगम, जिनकी उम्र है 38 साल और इनके मियाँ इनको इस वजह से छोड़ गए कि वो नशा करते थे और नशा कर पे इन पे जुल्म और तशद्दुद करते थे। साथ में उनकी ये 4 बच्चियाँ हैं। इन सब को छोड़ के वो चला गया है और इनको अकेले छोड़ के चला गया। ये बिल्कुल मजबूर हो गई हैं, अब ज़िंदगी में आ गई, अपनी ज़िंदगी भी गुजारना चाहती हैं, अपनी बच्चियों की ज़िंदगी भी गुजारनी चाहती हैं। इनकी भी इतनी उम्र नहीं है और इनकी बच्चियों की भी आगे ज़िंदगी है, तो ये चाहती हैं कि इनको कोई ऐसा मसीहा मिले जो इनकी ज़िंदगी बदल दे। सबसे पहले इनसे जानते हैं कि सारी ज़िंदगी के हालात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप मुझे ये बताएँ कि कैसे आप क्या क्या करता था आपका शोहर और कैसे आपको छोड़ के चला गया? मेरा शौहर ने आड़त बनाई हुई थी, गंदम और मूंजी ख़रीदता था। हौली हौली वो नशे पे लग गया, दोस्तों और रिश्तेदारों ने उसे नशे पे लगा दिया। नशा पीकर आता था, साल ब साल घाटे में चला गया, नशा करता रहा, मेरे साथ लड़ता रहा। मैं पैसे पूछती थी किधर हैं, कहता सी बस घाटा पै गया, घाटा पै गया। अब तो 2 साल 2.5 साल हो गए, वो हमें छोड़ के ही चला गया है। अच्छा, वो आपको छोड़ के चला गया? चला गया। तो क्या वो आपको छोड़ने के बाद उसने कभी ये याद नहीं किया, उसकी 4 मासूम छोटी बेटियां हैं, कभी इनके रिस्क के लिए या आपके रिस्क के लिए उसने कभी भी नहीं सोचा कि इनको कैसे कैसे गुजारा करती होंगी, कैसे एक औरत है, कहाँ कहाँ वो धक्के खाती होगी 4 बच्चियों को पालने के लिए? वो ये बात सोचता तो नशा ही ना करता। अगर नशा करने लगा ये बात सोचता तो हमारे पास रह जाता। मैं अपनी अम्मी को साथ ले आकर मकान किराया दे रही हूँ और अपनी बच्चियों का गुजारा करती हूँ, वो भी नहीं होता। काम मुझसे होता नहीं, मैं पित्ते की मरीज़ हूँ, मेरे गुर्दों में रेत है। ये क्या है? ये मेरे अल्ट्रासाउंड, इसमें मेरे गुर्दों में रेत है, पित्ते में पथरी हैं मुख्तलिफ़ डिज़ाइन की। जब मैं काम करती हूँ तो वो दर्द शुरू हो जाती है, मुझसे काम नहीं होता। आपसे काम नहीं होता? हाँ जी। तो जो घर का अभी आप कहाँ कहाँ जाके काम करती हैं, कैसे काम करती हैं? बाहर कोठियों में चली जाती हूँ, किसी के कपड़े धो दिए, किसी के बर्तन धो दिए। कोरोना है, कोई काम करवाता है, कोई कहता है नहीं भाई हमने अपनी मेडों को जवाब दिया हुआ, हमने काम नहीं करवाना। मैं बहुत मुश्किल में हूँ। आपने, आपकी बड़ी बेटी है जो, उसका रिश्ता हुआ है? हाँ जी, उसका रिश्ता हुआ था, लेकिन गुर्बत की वजह से उन्होंने अब जवाब दे दिया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा है भी हमने नहीं करना, आप जिधर मर्ज़ी कर लें। तो आपने मुझसे रब्ता किया, कैसे किया? किसी ने मेरी हेल्प की कि आप उससे कहें कि वो आपकी इंटरव्यू ले लेगा, शायद आपकी कोई मदद करे। आप अच्छा, पाकिस्तान में कुछ ऐसी ख़वातीन होती हैं जो औरत मार्च का नाम कभी सुना आपने? नहीं सुना। कोई ऐसी ख़वातीन होती हैं जो पर्दे में नहीं होती, औरतों के हकूक़ के बारे में बोलती हैं, उनमें से कोई ऐसी औरत आई है आपसे कभी मदद करने की? नहीं, मेरे पास नहीं। कभी कहा हो कि यार ये भी इनके आपकी तरह कभी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा? नहीं, कुछ भी नहीं कहा। ये मैसेज उनके लिए है, उन औरतों के लिए कि ये यहाँ तो वो आ ही नहीं सकती, उनको क्या पता ये कौन है, लेकिन ये मैसेज है इस तरह की ख़वातीन के पास, वो कभी भी नहीं जाती है हेल्प के लिए। मैं इनको अब उनको हर वीडियो में टारगेट करूँगा क्योंकि ये मेरा मिशन है। और साथ में मैं इनसे आगे पूछता हूँ कि आगे ज़िंदगी में क्या आपने आगे क्या सोचा है? आपकी आगे आप अपनी ज़िंदगी भी चाहती होंगी कि आपका भी घर बसे, इन बच्चियों का बसे, उसके लिए क्या सोचा है? मैंने सोचा है कि कोई मेरी मदद करे, मेरी हेल्प करे। मैं अपनी बच्चियों को भी खुश देखना चाहती हूँ, खुद भी खुश रहना चाहती हूँ। अगर कोई मेरी मदद करेगा तो मैं इनकी छोटियाँ बच्चियों को स्कूल में पाऊँगी और बड़ी बेटियों की शादी करूँगी। अपनी शादी का कभी सोचा है कि कोई ऐसा बंदा हो या कोई ऐसा अल्लाह का नेक हो जो आपकी ज़िंदगी बदले, जिसको आप ख़ुद देखें, आप पहले सर्च करें कि ये अच्छा है, इसका ख़ानदान क्या है, ये क्या मेरी बच्चियों को आपको गट्ठे पाल सकता है, तो ऐसे बंदे से आप शादी करेंगी? हाँ जी, कोई मेरी ज़िंदगी में अच्छा मुझे लगा तो मैं करूँगी, क्योंकि मुझे भी सहारा चाहिए। आपको भी सहारा चाहिए? हाँ जी। तो लेकिन इसके लिए आपको ख़ुद देखना होगा कि ये ख़ानदान कैसा है, वो आप देख लेंगी? फिर हौली हौली देखूँगी ना, जो अच्छा लगा तो फिर ही है ना। चलें, अल्लाह करे आपकी ज़िंदगी बदले। नाज़रीन, ये बिल्कुल इनका घर अगर आप ऊपर लगाएं, ये रेंट पे रहती हैं, इस घर में भी 7,000 रुपया रेंट देती हैं, यही बात है? हाँ जी, 7,000 देती हैं जी। और बच्चियाँ स्कूल नहीं पढ़ती हैं? नहीं जी, जब खाने के लिए नहीं होता तो फिर बच्चियाँ कैसे स्कूल पढ़ें? बच्चियाँ कभी डिमांड नहीं करती उनके कपड़े अच्छे हों, उनकी जूती? कहते हैं बच्चे, कहते हैं, फिर कहाँ से लाऊं?
कहाँ से लाऊं। लेकिन नाज़रीन इन्होंने इनकी अपनी भी अभी एज इतनी नहीं है, ये कहती हैं कि अगर ऐसा शख्स, क्योंकि हमारी वीडियो की तरफ काफ़ी आ जाते हैं, वीडियो का मकसद इनकी हेल्प है, इनका रोज़गार है, इनका कोई महीना लगा दे या कुछ भी। ये स्क्रीन पे इनका नंबर चल रहा है जिस पे जायज़ कैश अकाउंट नंबर भी है और नंबर भी है। इनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, लेकिन ये इनसे मैं बताऊँगा कि ये बना लें ताकि बाद में इनसे लोग रब्ता करें, ताकि उस पर भी इनकी हेल्प कर सकें। और अगर रिश्ते के लिए इनसे कोई रब्ता करे, वो ये अपनी मर्ज़ी है इनकी, मैं उसमें मेरा नहीं होगा, अपनी मर्ज़ी से ये देख के अगर करती हैं कि इनकी बच्चियों और इनकी भी ज़िंदगी संवरे तो वो भी कर सकती हैं। और कुछ आप कहना चाहें? मैं बच्चियों को तो काम पे लगा नहीं सकती क्योंकि बच्चियां बड़ी हैं, हालात नहीं ठीक कि मैं बच्चियों को काम पे लगाऊं। छोटियों को बढ़ाऊंगी और बड़ियों की शादी करूंगी। बस प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मैं बहुत मजबूर हूँ। बहुत मजबूर हूँ, हेल्प कीजिए। ये देखने वाले आपकी ज़रूर इंशाल्लाह हेल्प करेंगे। नाज़रीन, इन वीडियोज़ का एक और मकसद भी है कि हम गवर्नमेंट को भी एक पैगाम दें कि इस तरह की ख़वातीन जिनके पास ना उनके मियाँ रहते हैं, कोई मर्द घर में काम करने वाला नहीं होता, उनके लिए कुछ ऐसा काम किया जाए कि वो बाइज़्ज़त अपने घर में रह के कमा सकें, बच्चों को खिला सकें, पढ़ा सकें, उन्हें तालीम। अगर ऐसी ख़वातीन की ज़िंदगी में कोई मर्द आता है और वो चला जाता है तो इनकी ज़िंदगी तबाह व बर्बाद हो जाती है। उसके लिए कहाँ कहाँ धक्के खाती हैं ये आप सोच भी नहीं सकते, जो इन्होंने मुझे बताया। तो ऐसा कोई काम किया जाए, अल्लाह करे हमारे थ्रू हो या हम कोशिश करेंगे ऐसा काम हो कि फिर इनको वीडियो पे भी ना आना पड़े और ऐसे ही इनकी हेल्प हो जाए। हम तो मजबूरन कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास कोई इतने अमीर हम नहीं हैं कि हम खुद हेल्प कर लें, लिहाजा हम आप लोगों के थ्रू ही सपोर्ट करवाते हैं। और कुछ एंड पे कहना चाहेंगी? एंड पे भी जी मैंने क्या कहना है। हाँ, सही बात है, इन्होंने क्या कहना, हेल्प का ही कहना है। फ़िलहाल मुझे इस यकीन, इस उम्मीद के साथ कि इनकी और इनकी बच्चियों की ज़िंदगी ज़रूर बदलेगी, ये भी अच्छे घरों में अच्छी तरह ज़िंदगी गुजारेंगी। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमान अल्लाह।